हेलो डेक्स लर्नर्स, स्वागत है आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज की वीडियो में हम एक नया डेक्स फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि है सिलेक्टेड वैल्यू। ये फंक्शन क्या करता है, इसको हम पहले एक डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके सीखेंगे। देन दो डिफरेंट हम डेटा सेट लेंगे जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, उसके ऊपर इस फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है तो वो सीखेंगे, ताकि आपको इस फंक्शन की जो क्लैरिटी है, कहाँ कहाँ पे इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपको समझ में आए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज द सिंटैक्स। सिलेक्टेड वैल्यू जो आपका फंक्शन है, दिस इज़ अ फिल्टर फंक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है, दैट इज़ कॉलम नेम। कॉलम नेम जब आप पैरामीटर दोगे, जो सेकंड पैरामीटर है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, दिस इज ऑप्शनल वन। तो ये आपका मैंडेटरी है, ये आपका ऑप्शनल है। तो अब मेरे पास यहाँ पे अभी प्रेजेंटली दो डेटा सेट है जिनको मैं अपने एग्जांपल में यूज़ करूँगी। ये जो फर्स्ट है इसका नाम है सेल्स डेटा, सेकंड वन इज एम्प्लॉय डेटा। सी, अगर आपके पास एक स्लाइसर है तो स्लाइसर में जनरली हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी का स्लाइसर क्रिएट किया तो मेरे पास 101, 102, 103, 105 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी स्लाइसर में। अब सपोज कीजिए मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया 103, तो 103 के लिए जो फिल्टर कंटेक्स्ट वैल्यू है वो क्या बन जाएगी 1। पूरे डेटा में ये एक बार आपकी वैल्यू आ रही है, डेटा आपका फिल्टर होगा और आपको एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 103, और उसके सामने जो उसकी सेल है वो मिलेगी और वो एज अ रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। इस फंक्शन में हम एक जो इनपुट देते हैं दैट इज़ द नेम ऑफ कॉलम। अगर आपके पास एक वैल्यू है, उस पर्टिकुलर कॉलम में एक ही वैल्यू है, जैसे एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे अगर मैं 104 वैल्यू की बात करूँ, ये एक ही बार आ रही है। सो एक बार वैल्यू आएगी तो ये सेम वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने 103 भी सिलेक्ट कर लिया, 104 भी सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करूँगी तो ये मुझे कोई भी वैल्यू नहीं देगा, या फिर वो वैल्यू देगा जो मैंने ऑल्टरनेट रिजल्ट में लिखी है या दी है। तो जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो तब काम करता है अगर हम एक से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं इस फंक्शन को। सो अब इसी टेबल के साथ अब हम प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पावर बीआई में। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है और सेल है। सेकंड मेरे पास यहाँ पे स्लाइसर है 101 से लेके 105 जो कि मेरी एम्प्लॉय आईडी है। तो अब मैं यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करूँगी जिसमें हम सिलेक्टेड वैल्यू जो हमारा फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे न्यू मेजर। सो अभी मेजर का नेम मेजर ही रखेंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट पैरामीटर आपने देना है दैट इज़ योर कॉलम नेम। अब क्योंकि यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा में मुझे जो सेल्स हुई है उसकी वैल्यू जो है वो लेके आनी है। तो सेल्स डेटा और सेल्स, अभी मैं एक ही पैरामीटर दे रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा ये जो मेजर क्रिएट हुआ है इसको हम वापस अपने टेबल में यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, ये वैल्यू दी थी, तो इसने क्या किया, यही वैल्यू अब वापस हमें दे दी, क्योंकि 3500 एक बार डेटा में अपीयर हुआ तो 3500 हमें मिल गया। तो फिल्टर कंटेक्स्ट वैल्यू हमारी 1 हो गई, डेटा फिल्टर हुआ और हमें एक वैल्यू जो है मिल गई। अब आप लास्ट में चेक कीजिए, यहाँ पे टोटल जहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेजर ने हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि टोटल में क्या होता है, इन सभी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर रहे हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि जब हम सिलेक्टेड वैल्यू में मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तब हमें कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलता, या फिर वो रिज़ल्ट मिलता है जो ऑप्शनल पार्ट में हमने लिखा है। तो अभी के लिए हमने कुछ भी ऑप्शनल पार्ट में नहीं लिखा था, तो हमें कोई भी यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी, वापस से अपने मेजर में जाऊँगी, यहाँ जाकर कॉमा, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया नो वैल्यू, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पे अब देखिए आ गया नो वैल्यू, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्लाइसर है इसमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 101 को सिलेक्ट किया, जैसे ही 101 को मैंने सिलेक्ट किया तो 101 के रिगार्डिंग जितनी भी सेल है वो ये आ गई, ये आपकी मेजर ने वैल्यू दी है। अब टोटल में आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 3500। ये वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि अब हम एक वैल्यू ही पास कर रहे हैं, वी आर गिविंग जस्ट वन इनपुट, तो हमें एक वैल्यू मिल गई। अगर मैं 102 सिलेक्ट करूँगी तो 102 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो टोटल में क्या रिज़ल्ट मिलेगा, नो वैल्यूज़। तो कहने का मतलब कि अगर आप एक इनपुट देते हैं तो आपको एक आउटपुट मिलने वाली है, अदरवाइज़ अगर मल्टीपल इनपुट्स देंगे तो हमें जो ऑप्शनल वैल्यू है या तो वो मिलेगी या फिर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मेन जो ये है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा जब हम दो डेटा सेट लेंगे जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वापस मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखिए जो इम्प्लाई आईडी है इसमें नंबर है 101 2 3 4 5, और इस तरफ है 123 102 रैंडमली कोई भी नंबर्स हैं। इस तरफ सेल है और इस तरफ नेम है। अब मुझे क्या करना है, टास्क क्या है हमारी, कि मैं इम्प्लाई डेटा में यहाँ से कोई भी इम्प्लाई आईडी सिलेक्ट कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 45 सिलेक्ट कर लिया, तो 45 इम्प्लाई आईडी के अगेंस्ट जो सेल हुई है वो मुझे सेल्स डेटा टेबल में से मिल जाए। तो यहाँ से ये 45 कहाँ पे मैच होगा, यहाँ पे मैच होगा इम्प्लाई आईडी में। यहाँ पे 45 नहीं है तो हमें जो ऑप्शनल पार्ट है वो मिलेगा। अगर जैसे सपोज यहाँ पे मैं 102 एंटर कर देती हूँ तो 102 ये वैल्यू है, तो हमें सेल्स क्या मिलेगी, 2630। और यही टास्क अब हमने सिलेक्टेड वैल्यू से करवानी है। वो ऐसे डेटा सेट जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ से अब हमने डेटा लेके आना है। तो वापस चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे दोनों डेटा सेट हैं, इम्प्लाई डेटा और सेल्स डेटा। इनमें कोई भी आपका रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम एक चलते हैं वापस, एक नया पेज क्रिएट करते हैं। तो अब सबसे पहले अब हम यहाँ पे लेंगे स्लाइसर। स्लाइसर में मैं यहाँ पे एंटर करूँगी इम्प्लाई डेटा, डेटा सेट में से इम्प्लाई आईडी। तो इसको चेंज कर लेते हैं, स्लाइसर सेटिंग, यहाँ जाकर वर्टिकल लिस्ट। तो ये मेरी इम्प्लाई आईडी में से सारी आईडीज़ आ चुकी हैं। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, एक मेजर क्रिएट करना है। मेजर किसका क्रिएट करना है, सेल्स का क्रिएट करना है। तो ये रहा मेरा सेल्स, और मैं यहाँ पे एक मेजर क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू मेजर, जिसमें मैं अपनी सेल की जितनी भी वैल्यू है उसको सम करवा लूँगी। बहुत ही सिंपल है। तो मेजर 3 के नाम से है ये, तो हम लिखेंगे सम। इस कार्ड विजुअल में अब हम अभी जो हमने सेल्स की वैल्यू है वो मेजर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे ताकि हमें सेल्स की वैल्यू पता चली। तो देखिए 18K मेरी सेल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने 102 सिलेक्ट किया तब भी ये 18K है, 106 सिलेक्ट किया तब भी ये 18K है। इसका मतलब मुझे अब इन दोनों में कनेक्शन क्रिएट करना है। तो वो कैसे हम करेंगे, यूजिंग हमारा फंक्शन जो कि है सिलेक्टेड वैल्यू।
तो अब मैं अपने इसी मेजर को मॉडिफाई करूँगी जो हमने लिखा है। तो ये होगा कैसे, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगी, उस वेरिएबल में मैं सबसे पहले जो हमारी एम्प्लॉय आईडी जो हम स्लाइसर में आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं उसको स्टोर करवाऊँगी। तो उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करने के लिए var, देन वेरिएबल का नेम, तो मैंने गेट सेल्स ले लिया नेम, इक्वल्स टू सिलेक्टेड वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सिलेक्टेड वैल्यू में मुझे क्या लेना है, जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है वहाँ से आईडी लेके आनी है। मैंने एम्प्लॉय डेटा, यहाँ से मैंने एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट की। तो यहाँ तक अब हमने जो एम्प्लॉय आईडी से जो आईडी सिलेक्ट हुई है वो हमने वेरिएबल गेट सेल में डाल दी। देन अब हमें इसको रिटर्न करवाना है। रिटर्न करवाना, कैलकुलेट फंक्शन। मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि हमने क्या किया है। कैलकुलेट में सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन मेरा यही रहेगा, सम, मेरा एक्सप्रेशन। उसके बाद हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर हम सेल्स रोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया क्योंकि हमने अब यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। तो अब देखिए अगर मैं 104 सिलेक्ट करती हूँ तो 104 के लिए मेरी सेल आ गई 5600। तो यही हमारा डेटा है। अगर मैं 104 सिलेक्ट करती हूँ तो 5600। सिमिलरली अगर हम सिलेक्ट करते हैं 123 तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्लैंक, कुछ भी वैल्यू नहीं आई। अगर मैं 102 सिलेक्ट करती हूँ तो 102 का सेल आ गया 2630। तो 102 के लिए 2630। तो अब हमने क्या किया है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे ये फंक्शन ने काम किया। तो हमने ये मेजर वहाँ पे लिखा है, ये वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमारा वेरिएबल का नाम है गेट सेल्स। अब इस गेट सेल में हमें क्या वैल्यू लेके आनी है, जो हम अपने वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, स्लाइसर में सिलेक्ट कर रहे हैं। तो स्लाइसर में जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ पे चली गई। अब रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न होके क्या आएगा, सबसे पहले हमने कैलकुलेट फंक्शन यूज़ किया, सम ऑफ सेल आएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो इम्प्लाई आईडी है वो किसके इक्वल हो, गेट सेल, मतलब जो स्लाइसर में हमने वैल्यू सिलेक्ट की। फॉर एग्जांपल हमने स्लाइसर में वैल्यू सिलेक्ट की 45 इस इम्प्लाई आईडी से, तो गेट सेल में वैल्यू चलेगी 45 यहाँ से। अब रिटर्न होके उसने सेल की वैल्यू को ऐड किया। कब ऐड करेगा, जब 45 वैल्यू कहाँ मैच करेगी, सेल्स डेटा के एम्प्लॉय आईडी में। तो सेल्स डेटा के एम्प्लॉय आईडी, ये मेरा सेल्स डेटा, यहाँ पे क्या 45 वैल्यू है। तो 45 वैल्यू मुझे नहीं मिली तो मेरे पास ब्लैंक आया। अगर मैं यहीं से 102 पास कर देती हूँ एम्प्लॉय डेटा से, तो मैंने 102 पास किया, 102 कहाँ चला गया, मेरा गेट सेल्स में चला गया। तो जब मेरे गेट सेल की वैल्यू 102 किसके इक्वल होगी, इम्प्लाई आईडी में मैच कर जाएगी, किस डेटा सेट के, सेल्स डेटा की, वहाँ का जो सेल है वो कैलकुलेट होके रिटर्न होके मुझे मिल जाएगा। सो ये पूरा कंसेप्ट है सिलेक्टेड वैल्यू का। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट, इसकी एप्लीकेशन क्लियर हो चुकी होगी।
अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।